सबसे पहले लद्दाख में भारत चीन के मसले की बात। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं कुछ इलाकों में पीछे हटी हैं। गलवान में चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा, हॉट स्प्रिंग्स में भी चीन पीछे हटा, गोगरा में भी कल तक चीन पीछे हटेगा। एलएसी की गतिविधियों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। रविवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। एलएसी पर चीन जिन जिन इलाकों में भारत की तरफ बढ़ आया था, वहां अब कुछ जगहों से वो पीछे हटा है। आपको इस नक्शे पर दिखाते हैं। एलएसी पर गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट और पेंगोंग झील, इन सब जगहों पर चीन की सेना एलएसी में भारत की तरफ घुस आई थी, लेकिन अब इन पर वो पीछे हट रही है। उपग्रह की तस्वीरों से हम आपको और बेहतर तरीके से ये दिखाते हैं। अगर आप 28 जून की तस्वीर देखेंगे गलवान घाटी की, तो गलवान में जहां चीन ने 28 जून को कुछ टेंट्स, कुछ तंबू लगाए हुए थे, वो अब उसने वहां से हटा लिए। अगली जो ताजा तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं, ये 6 जुलाई की है, यानी एक दिन पहले की तस्वीर है। यहां अब वो टेंट्स, वो तंबू जो तिरपाल चीन के लगे हुए थे, वो ये नहीं अब नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि बातचीत के बाद चीन गलवान से पीछे हटा है। लगभग 2 किलोमीटर चीन यहां से पीछे की तरफ गया है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इन दोनों की तुलना अगर आप करें, ये 6 जुलाई की तस्वीर है, ये 28 जून की तस्वीर है। 28 जून की तस्वीर में आपको कुछ काले मार्क दिख रहे होंगे, वो कैंप्स हैं चीन के, जो 6 जुलाई की तस्वीर में गायब हैं। तो ये अंतर साफ गलवान में नजर आ रहा है। चीन यहां से 2 किलोमीटर पीछे हो गया है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये वो बफर जोन है। अब चीन और भारत दोनों ही पीछे हटे हैं 2-2 किलोमीटर गलवान में। तो ये गलवान में वो जगह है जहां झड़प हुई थी भारत और चीन के जवानों के बीच 15 और 16 जून की रात को। यहां से चीन पीछे की तरफ आया है, इधर रिज के साथ साथ लगभग 2 किलोमीटर। जहां डॉट्स हैं उन जगहों पर चीन की सेना की तैनाती थी, लेकिन वो पीछे हुआ है। भारत भी उधर 2 किलोमीटर पीछे हुआ है। तो ये एक बफर जोन क्रिएट किया गया है दोनों सेनाओं के बीच, ताकि गलती से भी कोई झड़प दोनों पक्षों के बीच ना हो और आगे का रास्ता और आसान हो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का। इसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जो है ये हॉट स्प्रिंग्स इलाके की है। हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीन ने टैंक्स भी तैनात किए हुए थे। यहां भी चीन पीछे हटा है लगभग 2 किलोमीटर के करीब। अब ये टैंक्स यहां से हट गए होंगे। ये सैटेलाइट की तस्वीर थी, ताजा तस्वीर इसकी अभी नहीं आई है, तो निश्चित ही ये यहां से पीछे हटे होंगे। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं हॉट स्प्रिंग्स के बाद। ये है पेंगोंग सो में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के इलाका, जहां पर लगभग 186 ढांचे चीन के बनाए हुए स्पष्ट दिख रहे थे। ठीक जो चीन ने तैनाती बढ़ाई हुई थी उस दौरान। उपग्रह की तस्वीरें हैं प्लैनेट लैब्स की, लेकिन अभी भी यहां स्थिति लगभग ऐसी ही बनी हुई है। यहां संकेत नहीं मिल रहे हैं कि चीन कुछ ज्यादा पीछे हटा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जो उसने तैनाती की थी और भारत के गश्ती दलों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, अभी स्थिति लगभग वैसी ही बनी है और यही दोनों देशों के बीच विवाद का इस वक्त मुख्य केंद्र भी है।